फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सप्लेनेशन भले ही आइंस्टीन ने दिया हो, लेकिन इसको खोजा था हर्ट्ज ने। हर्ट्ज, आपने वो हर्ट्ज यूनिट सुनी होंगी फ्रीक्वेंसी की, हाँ जी, ये वही वाले हर्ट्ज हैं। ही डिस्कवर्ड दिस इन 1887। ओके, है क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? जब किसी मेटल की सरफेस पर पड़ती है लाइट, तो लाइट पड़ी और उससे तुरंत इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन अ लाइट इज, या व्हेन अ बीम ऑफ लाइट और अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत ही सरल है, बहुत ही साधारण। यदि लाइट पड़ने पर मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लग जाएं, तो यह कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है कि अगर कैसी भी लाइट किसी भी मेटल पर पड़ेगी तो तुरंत उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो लोग मेटल्स को धूप में रखते ही उसमें से एकदम से करंट निकलने लगता और झटके लगते लोगों को, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये सच है, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो विजिबल लाइट की प्रेजेंस में भी इलेक्ट्रॉन्स छोड़ने लगते हैं, और सारे ही मेटल्स ऐसे हैं जो एक सीमा से अधिक शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर उस पर डाली जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर उसके ऊपर डाला जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट जरूर करते हैं। ये फिनोमेना कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनको एक शब्द, एक नाम दिया जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं लोग इन्हें। फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स जिनको फोटॉन्स की मदद से निकाला गया है। क्या ये कुछ नए किस्म के इलेक्ट्रॉन्स हैं? नहीं, ये जैसे साधारण इलेक्ट्रॉन्स हैं बेचारे वैसे ही हैं, बस एक खूबसूरत सा नाम है, लोग इन्हें प्यार से कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सर ध्यान से इस सेटअप को देखिए, जिसको हम प्यार से कहते हैं फोटो सेल। फोटो सेल, हाँ जी, ये किस्म का सेल है जो लाइट से चलता है। फिर से देखिए, तमाशा बड़ा मजेदार है। आपके पास एक ट्यूब है कांच की, एंड पर प्लेट्स लगी हैं मेटल की, अंदर लगभग वैक्यूम करने की कोशिश करी गई है। बाहर से ये बड़ा पुराना सा सेटअप है, आपको कैथोड रे ट्यूब याद होगा, उससे मिलता जुलता सेटअप है। एंड्स पर आपने देखिए यहां पर एमीटर लगा रखा है, यहां बैटरी लगा रखी है जो करंट पास कर रही है, यस, या मतलब एटलीस्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है। क्या यहां पर बीच में आप देखिए कोई तार जुड़ा हुआ है? नहीं। अगर तार नहीं जुड़ा हुआ है तो क्या इलेक्ट्रॉन बहकर जा सकते हैं? जवाब है नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन बह के नहीं जा सकते तो बहुत स्पष्ट है कि सर्किट टूटा हुआ है, और अगर सर्किट टूटा हुआ है तो शराफत की बात यह है, करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, अगर इसमें बहुत बहुत तगड़ा हजारों वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस लगाते, तब तो इसमें कैथोड रेज भी बन सकती थी, हम मना नहीं कर रहे। लेकिन मान लीजिए अगर थोड़ा सा ही पोटेंशियल डिफरेंस है, बहुत ज्यादा नहीं है, इतना शक्तिशाली नहीं है कि हम कैथोड रेज बना सकें, तो यहां क्या होगा? जवाब है कुछ नहीं होगा, पड़ा रहेगा। और फिर एकदम से एक मनोरंजक चीज आती है। क्या? आप एक टॉर्च लेकर आते हैं, अच्छा तो, और आपने कहा कोई बात नहीं, मैं टॉर्च की रोशनी डाल रहा हूं किस पर? एक इलेक्ट्रोड पर। और जैसे ही आपने टॉर्च ऑन करी, आप देखते हैं तुरंत एमीटर की जो सुई है वो घूम जाती है। ये एमीटर था, है ना? और इसका मतलब है, अरे करंट दौड़ने लगा। हाँ जी, मतलब इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलकर यहां जाने लगे। अच्छा, मतलब वैक्यूम में भी करंट दौड़ गया है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अरे कैसे कर रहे हैं? किया क्या मैंने? आपने लाइट चलाई है, आपने टॉर्च चलाई है, हमारा तो बल्ब भी नहीं चल रहा। हाँ, अभी खोपड़ी का बल्ब चलेगा, चिंता मत करिए। होता यह है कि जैसे ही लाइट पड़ती है मेटल पर, वैसे ही इस मेटल से निकलते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स, तो पागलों की तरह जाते हैं और यहां टकराते हैं, और एक तरह से वैक्यूम में आपने करंट, फोटो करंट स्टैब्लिश कर दिया है, और जिससे पूरे सर्किट में करंट दौड़ रहा है। और आपको यहां एमीटर में डिफ्लेक्शन दिख रहा है, लग रहा है कि हाँ करंट दौड़ रहा है, आप नाप सकते हैं। अजीब फिनोमेना है, ये हमेशा होता है। देखिए, एक बात तो यह है कि जैसे ही आप टॉर्च ऑन करेंगे, जैसे ही आप लाइट डालेंगे, उसी क्षण, कोई टाइम लैग नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि देर लगेगी, जैसे ही लाइट पड़ी तुरंत इलेक्ट्रॉन्स निकल गए और उसी समय फोटो करंट स्टैब्लिश हो जाता है। तो द फिनोमिनन इज इंस्टेंटेनियस। लाइट को डालने और इलेक्ट्रॉन को निकलने में कोई मेजरेबल टाइम लैग नहीं होता, इंसान नाप सके इतना वक्त भी नहीं लगता है, तुरंत चालू हो जाता है। एक पहली ऑब्जर्वेशन, पहली खास बड़ी ऑब्जर्वेशन है, वो ये है। दूसरा, हर लाइट के साथ ये देखने में नहीं आता। मतलब सफिशिएंट एनर्जी हो लाइट की, सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी हो लाइट की,
तभी ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। एक लिमिट से कम एनर्जी है फोटॉन्स की, एक लिमिट से कम फ्रीक्वेंसी है फोटॉन्स की, तो आप पाते हैं इलेक्ट्रॉन्स निकलते ही नहीं, मतलब वो बैठ जाते हैं। कहां बैठ जाते हैं? वो मेटल में ही पड़े रहते हैं। क्यों? ये ऑब्जर्वेशन है, एक्सप्लेनेशन अभी देंगे हम। और जो ऑब्जर्वेशन थी, जो हर्ट्ज ने नोट करी थी, पहली बात, इस तरह से लाइट की मदद से करंट निकल सकता है, यस। इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं, यस। दूसरा, ये फिनोमेना इंस्टेंटेनियस है, जी हाँ। तीसरा, एक लिमिट से कम फ्रीक्वेंसी अगर है तो इलेक्ट्रॉन मना कर देंगे, निकलेंगे ही नहीं। अच्छा, और अगर उस लिमिट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो दादा उसी क्षण इलेक्ट्रॉन निकल लेंगे। मतलब अगर इलेक्ट्रॉनों को निकलना होगा तो तुरंत निकल जाएंगे, और नहीं निकलना होगा तो कभी नहीं निकलेंगे। हम थोड़े बहुत मान मनुहार कर सकते हैं, मतलब उनको थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं, पटा सकते हैं, थोड़ा लुभा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों, अब इतनी देर हो गई लाइट डालते हुए, अब कम से कम आप तो अब बाहर आ जाओ। ऐसा कुछ नहीं होता, दैट इज नॉनसेंस। इलेक्ट्रॉनों को आना है तो तुरंत आएंगे, और नहीं आना है तो कभी नहीं आएंगे, वो बहुत जिद्दी हैं। ऐसा क्यों है समझेंगे, पर पहले फिनोमेना तो देख लें। ठीक है, एक चीज और पाई गई, क्या? अगर हम मेटल चेंज कर दें, मतलब गोल्ड की बजाय सीजियम ले लें, सोडियम ले लें, मैग्नीशियम ले लें, अलग अलग मेटल लेंगे, तो उनमें अलग अलग लिमिटेशंस हैं, अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज की जरूरत पड़ेगी। अब आप कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक नया शब्द है, ये कहां से ले आए? एक्चुअली हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि एक लिमिट से ज्यादा एनर्जी होगी तो निकल जाएगा, एक लिमिट से कम होगी तो नहीं निकलेगा। हाँ जी, कुछ कुछ उसको ऐसे इमेजिन करिए, जैसे आपने कभी एस्केप वेलोसिटी सुनी है? हाँ जी, क्या होती है? अगर आप कोई बॉल उछालें, कुछ भी चीज ऊपर उछालें धरती से, तो क्या होता है? ऊपर जाती है, धड़ाम से गिर जाती है। और ज्यादा उछालें तो और ऊपर जाती है, और नीचे गिर जाती है। लेकिन एक लिमिट है, अगर उस लिमिट से ज्यादा एनर्जी को देकर आप किसी भी चीज को ऊपर उछालेंगे, आप पाएंगे वो धरती के ग्रेविटेशन को चीरती हुई बिल्कुल बाहर निकल जाएगी और धरती को पार कर जाएगी। अच्छा, कुछ कहते हैं इसको, एक वेलोसिटी होती है, याद है आपको? हाँ जी, एस्केप वेलोसिटी, राइट? तो आप ये देखिए, एक मिनिमम एनर्जी, एक मिनिमम वेलोसिटी के साथ जब तक प्रोजेक्ट नहीं किया जाता, चीजें धरती से जो अट्रैक्टेड हैं वो धरती पर ही रहती हैं, धरती के ग्रेविटेशन को चीरते हुए बाहर नहीं निकल सकती। उसी तरह से जो मेटल है वो भी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्टेड करके रखता है, और इलेक्ट्रॉन्स को एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है। उस मिनिमम एनर्जी से कम एनर्जी मिलेगी तो हो सकता है एक्साइटेड स्टेट में आए और धड़ाम से गिर जाएं, ऊपर आए नीचे गिर जाएं, जैसे बॉल उछालो नीचे गिर जाती है। लेकिन अगर आपने उसको बहुत सारी एनर्जी एकदम से दे दी, झड़ाक, वो ऊपर गया, एकदम गया और बाहर निकल गया, और जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। आपने तालियां बजा दी, अरे वाह, ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छी बात है। तो आप ये देखिए कि अ, धरती से कुछ एस्केप वेलोसिटी है, हाँ जी। क्या उतनी ही एस्केप वेलोसिटी चंद्रमा से होगी, या मार्स से होगी, या जुपिटर से होगी? ऑफ कोर्स नहीं। क्यों? अलग अलग प्लैनेट्स का मास अलग अलग है, उनकी ग्रेविटेशनल पुल अलग अलग है, और अगर ग्रेविटेशनल पुल अलग अलग है तो जाहिर सी बात है, अगर उनसे बाहर जाना है आपको, तो आपको अलग अलग एनर्जी की भी आवश्यकता है, या अलग अलग एस्केप वेलोसिटी की आवश्यकता होगी। ठीक उसी तरह से अगर अलग मेटल्स ले लें, सीजियम एक अलग मेटल है, गोल्ड एक अलग मेटल है, मैग्नीशियम अलग है, एल्यूमिनियम अलग है। इन सब में इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके अपने पास रखने की ताकत अलग अलग है। तो वो मिनिमम एनर्जी जो चाहिए सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो अलग है। वो मिनिमम एनर्जी जो गोल्ड से चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो अलग है। और ये मिनिमम एनर्जी कहलाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड समझते हैं? एक अंग्रेजी का शब्द है, मतलब होता है दहलीज, जस्ट बाउंड्री। दहलीज मतलब वो हिरण्यकश्यप वाला, अगर आपको याद हो कि न घर के अंदर न बाहर, इस तरह का वरदान था उसको, उसी टाइप से, मतलब तो उसको कहां पे मारा गया था? थ्रेशोल्ड पर। तो उसी तरह से थ्रेशोल्ड मतलब जस्ट एंट्री पॉइंट, जस्ट पॉइंट जिसमें आप अंदर और बाहर दोनों के बीचों बीच हैं। तो उसी तरह से थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब जस्ट बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, वो है थ्रेशोल्ड एनर्जी। एंड आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी याद होगी, E इज इक्वल टू एच न्यू बोला करते थे हम। अच्छा, तो ऐसे ही हम कहेंगे ई नॉट इज एच न्यू नॉट। ई नॉट क्या है? ई नॉट है थ्रेशोल्ड एनर्जी, और न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, सॉरी फ्रीक्वेंसी।
अच्छा, क्या हम इसको एच सी बाय लैम्डा कह सकते हैं? हाँ, तो दिस इज को एच सी बाय लैम्डा नॉट, द लैम्डा नॉट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यस, तो तीन चीजें, तीन शब्द देखे आपने। थ्रेशोल्ड एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज द इजेक्शन ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। The minimum frequency of photons which is required to cause the ejection of a photoelectron from a metal is threshold frequency. And threshold wavelength क्या है? The maximum, minimum नहीं, maximum wavelength लंबी होगी तो एनर्जी कम हो जाएगी. The maximum wavelength of a photon which can cause ejection of a photoelectron will be the threshold wavelength. Good enough? अच्छी बात है. जैसा कि हमने कहा था, अलग अलग प्लैनेट से एस्केप वेलोसिटी अलग अलग होती है. उसी तरह से हम फिर पॉइंट आउट करना चाहेंगे, अलग अलग मेटल्स की थ्रेशोल्ड एनर्जी अलग होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग होगी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अलग होगी. जैसे जैसे मेटल का इलेक्ट्रॉन के लिए आकर्षण बढ़ता जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप देख सकते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अलग होती जाएगी. इनफैक्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ती जाएगी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कम होती जाएगी अट्रैक्शन बढ़ने के साथ. और ये अट्रैक्शन किस पर डिपेंड करता है? ऑफ कोर्स एक्सटेंट ऑफ मेटलिक बॉन्डिंग पे, जिसकी फिलहाल हमारी चर्चा करने की कोई इंटेंशन नहीं है. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात हम कर चुके हैं. एक लिमिट से नीचे होगी तो कुछ नहीं होगा, और ज्यादा होगी तो बाहर निकल जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स. अब एक दो चीजें और थी जो हर्ट्ज महाराज ने देखी. क्या? एक तो ये कि करंट तो नाप सकते हैं मजे से. हाँ, एमीटर लगा है, एमीटर करंट नाप लेता है. ठीक है, तो एक बात तो यह है कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा. शुरू में तो इसी बात पे खुश हो गई, भाई अरे करंट आया, गुड. उसके बाद नई जिज्ञासाएं मन में जागी. कितना आया, उसकी मैग्नीट्यूड नापी गई, कितने इलेक्ट्रॉन निकले. अच्छा, एक बात बताओ, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी है तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? जीरो. क्यों? कुछ होगा ही नहीं. थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो निकल आएंगे. कितने? वेल, डिपेंड करता है. मतलब भाई, ज्यादा ज्यादा लाइट डाल रहे हो तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे, कम कम लाइट डाल रहे हो तो कम कम निकलेंगे. अच्छा, तो इंटेंसिटी का फर्क पड़ता है. हाँ जी, इंटेंसिटी मतलब कि कितने फोटॉन्स आकर टकरा रहे हैं पर यूनिट एरिया. आप देखें, कुछ लाइट यहां पड़ रही है, ठीक है. अब अगर इसी की इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो पर सेकंड आ रहे हैं इस एरिया में, अगर वो बढ़ जाएंगे तो हम कहेंगे इंटेंसिटी बढ़ गई है. तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया, ये कहलाएगी इंटेंसिटी. और अगर आप उसको बढ़ा देंगे, एक एक सेकंड में ज्यादा ज्यादा फोटॉन्स टकराने लगेंगे, ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, और आप कहोगे फोटो करंट बढ़ जाएगा. ऑब्जर्वेशन क्या थी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहे हैं वो डिपेंड करता है किस पर? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर. साधारण शब्दों में कहें तो बोल देते हैं ब्राइटनेस, अदरवाइज साइंटिफिक शब्दों में कहें तो बोल देते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ती है तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं. इंटेंसिटी क्या थी? कितने फोटॉन्स स्ट्राइक कर रहे हैं गिवन एरिया को पर यूनिट टाइम. नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो आ रहे हैं वो कहलाती है इंटेंसिटी. अच्छी बात है. आप देखिए, सबसे पहले लल्लू लाल लाइट है. कम आए ज्यादा आए ऐसी तैसी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप देखेंगे जब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो ही नहीं रहा, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. ठीक है. अब क्या है, आप देखें, इसी की बजाय मैंने ग्रीन या वायलेट लाइट ज्यादा एनर्जी की डाली. इन दोनों से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है? हाँ, दोनों से हो रहा है. अब अगर दोनों से हो रहा है तो अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दूंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे? हाँ, बढ़ जाएंगे. लेकिन अगर न्यू बढ़ा दूंगा, न्यू इंक्रीजेस, तो क्या नंबर इंक्रीजेस? नहीं. क्यों? आपने एक पार्टिकल की एनर्जी बढ़ाई है. अगर एक पार्टिकल की एनर्जी बढ़ाई है, इट इज समथिंग लाइक सेइंग कि मान लीजिए मेरे पास एक नॉर्मल रिवॉल्वर है, ठीक है, और एक मशीन गन है, बिल्कुल, और सामने कुछ पुतले हैं जिनके चिथड़े उड़ा रहा हूं मैं, ठीक है. अब तीसरा है कि मेरे पास हाथ में गोलियां भर के, मैंने हाथ में गोलियां भर के ऐसे ऐसे फेंक रहा हूं बेवकूफों की तरह. तो क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा.
वो एक पुतले के लगेंगे, 100 के लगेंगे, एक को 100 गोलियां मारेंगे, एक मारेंगे, क्या होगा? उससे टकराएंगे और धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। क्यों? आई मीन किसी को हाथ से ऐसे गोली मारेंगे तो क्या होगा? वो इरिटेट होगा पर मरेगा थोड़े। ठीक है। फिर आपने क्या किया? आपने उन गोलियों को निकाला और पिस्टल में भरा और ठाए 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 मार दिया। जितनी गोलियां चलाएंगे, नंबर ऑफ गोलीज बढ़ेगी। कई लोग चला रहे हैं तो अलग अलग बहुत सारे पिस्टल्स हैं, तो अगर नंबर ऑफ गोलियां बढ़ा रहे हैं मतलब आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर पिस्टल सेम है या सिमिलर है तो काइनेटिक एनर्जी जो गोलियों की है वो तो सेम है। ठीक है। तो जितने चिथड़े उड़ेंगे, एक्सटेंड को जितने टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, एक जैसा ही है। फाइन। फिर आपने क्या हाई पावर मशीन गन ली, AK-47, AK-56 टाइप, जो भी आपकी श्रद्धा हो, पता नहीं और कौन सी बंदूकें होती हैं, भयानक एनर्जी देने वाली। और आपने टट 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 एकदम गोलियां चलानी शुरू कर दी और सामने वैसे ही पुतले हैं, तो डू यू सी गोलियां लगेंगी उनको, राइट। अगर आप ज्यादा गोलियां चलाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, राइट। लेकिन अगर उतनी ही गोलियां चला रहे हैं मशीन गन से और उतनी गोलियां चला रहे हैं पिस्टल से, नंबर ऑफ गोली सेम है और एक गोली एक पुतले को उड़ा सकती है, तो जितने पुतले उड़ रहे हैं वो सेम होगा। डिफिकल्ट है? कितना अजीब सा एग्जाम्पल है। बच्चे हिंसक हो गए आजकल, तो मैंने एक हिंसक एग्जाम्पल दे दिया। अदरवाइज सिंपल इसको देखें तो क्या था कि जिस तरह से नंबर, जैसे मान लीजिए इसके 10 फोटोन आए, आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो 20 आए, तो यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, यहां पे 20 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यहां पर भी 10 फोटॉन्स थे तो 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहां पर 20 थे तो यहां से भी 20 निकलेंगे। तो फर्क क्या है? फर्क आएगा केई मैक्स में। दो अलग अलग चीजें जिन पर मैं स्ट्रेस करना चाह रहा हूं वो ये कि केई मैक्स डिपेंड्स ऑन न्यू and it does not depend on intensity I. And number of electrons ejected, this depends on intensity. ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं, बस ये बात मैं आपके मन में बिठाना चाह रहा हूं, जो कि कॉमन सेंस से आप देख भी सकते हैं।